Hello everyone, welcome to my channel A Lesson for You। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डीएलएड की चल रही ऑनलाइन इंटर्नशिप करके सीखना के चतुर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट 4 के बारे में आपको बताएंगे। इस असाइनमेंट का आवरण पृष्ठ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे अब तक के असाइनमेंट में आपने बनाए हैं। आवरण पृष्ठ को सजाकर अच्छे से प्रस्तुत कीजिएगा और ये आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसे लिख लीजिएगा। इसमें आप सबसे ऊपर लिखेंगे SCERT डाइट एवं प्रथम संस्था का साझा प्रयास, रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना, असाइनमेंट 4 चतुर्थ सप्ताह डीएलएड, अपना बैच ईयर डालेंगे और चतुर्थ सेमेस्टर लिखेंगे। इसके बाद आप अपना विवरण देंगे, अपने द्वारा चयनित विद्यालय का विवरण देंगे और हाँ, यहाँ पर विषय परिवर्तित हो जाएगा। विषय में आप लिखेंगे चयनित बच्चों में हो रही प्रगति पर संक्षिप्त रिपोर्ट, क्योंकि यही आप लोगों को असाइनमेंट का विषय इस बार दिया गया है। अब आप कार्यक्रम का उद्देश्य लिखेंगे। कार्यक्रम के उद्देश्य में आप लिखेंगे SCERT डाइट एवं प्रथम संस्था के साझा प्रयास से डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना के अंतर्गत चयनित कक्षा 6 से 8 जो भी कक्षा के आपने बच्चे चयन किए हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे कि भाषा एवं गणित में कमजोर बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, जिससे उनका भाषा एवं गणित का स्तर अच्छा हो सके। इस कार्यक्रम के सप्ताह 4 में हमारा उद्देश्य है कि कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत मेरे द्वारा चयनित बच्चों की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखकर साझा करनी है। अब आप इसमें बच्चों की प्रगति की एक रिपोर्ट लिखेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ सैंपल के तौर पे लिख के दिया है। हो सकता है कि आप इससे कुछ अलग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को एक सैंपल के तौर पे ये दिया है ताकि आप लोगों को अपनी असाइनमेंट लिखने में हेल्प हो सके। इसमें आप लिखेंगे 3 सप्ताह की गतिविधियों एवं असाइनमेंट के कार्य को पूरा कर लेने के पश्चात चतुर्थ सप्ताह के असाइनमेंट में हमें बच्चों में हो रही प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस निर्देश के अंतर्गत मैंने चयनित बच्चों की प्रगति पर यह रिपोर्ट तैयार की है। डीएलएड के लिए चलाए गए करके सीखना रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान मैंने ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को सीखा। इस दौरान मैंने अपने नोडल पर्सन और बच्चों के अभिभावकों के सहयोग से बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाने, उनकी समस्याओं को समझने और उन समस्याओं का समाधान करने में सफलता प्राप्त की। पहले दिन से ही बच्चों ने दी गई गतिविधियों को उत्साहपूर्वक पूर्ण किया। बच्चों के अभिभावकों ने भी गतिविधियों को संपन्न कराने में सकारात्मकता का परिचय दिया, जिससे बच्चों की डेली फीडबैक रिपोर्ट में दिन प्रतिदिन सुधार होता गया। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अभिभावकों से बातचीत के आधार पर मैं कह सकती हूँ, या अगर आप बोल रहे हैं तो लिखेंगे कह सकता हूँ कि बच्चों ने शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी आदतों को सीखा। उनमें कार्य को समय पर पूर्ण करने की आदत का विकास हुआ है। बच्चों के अंदर अध्यापन को लेकर एक अनुशासित दृष्टिकोण का विकास हो रहा है और साथ ही उनमें गतिविधियों को लेकर उत्सुकता होना, जिज्ञासा दिखाना, प्रश्न करना एवं उनको पूर्ण करने के लिए तत्परता दिखाना इत्यादि आदतों का भी विकास हो रहा है, जो कि उनके भावी विद्यार्थी जीवन के लिए नींव का कार्य करेंगे। 15 दिन के बाद जब मिडलाइन सर्वे किया गया और उसमें बच्चों के लेवल की जांच की गई तो पाया गया कि बच्चों के स्तर में पहले से काफी सुधार हुआ है। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावक भी मेरे द्वारा किए गए शिक्षण कार्य से संतुष्ट हैं, जो कि मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके अतिरिक्त हमारे नोडल पर्सन के द्वारा प्रतिदिन जो हमें गतिविधियां प्रेषित की जाती थी, उनको देखकर और समझकर यह ज्ञात हुआ कि बच्चों के स्तर के अनुरूप किसी विषय को किस प्रकार से तैयार करके पढ़ाया जा सकता है। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली गतिविधियों से हमें यह भी ज्ञात हुआ कि खेल विधि के द्वारा बच्चों को सरल ढंग से किसी भी विषय को पढ़ाया जा सकता है। अब भविष्य में कभी भी बच्चों को पढ़ाने का अवसर प्राप्त होने पर किसी भी विषय में पाठ्यक्रम को बच्चों के स्तर के अनुरूप तैयार करने एवं पढ़ाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी।
और अंत में आप निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रत्येक सप्ताह की सभी गतिविधियां मेरे द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। बच्चों, अभिभावकों और हमारे नोडल पर्सन सभी ने इस कार्यक्रम से जुड़कर अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस तरह से रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम में अब तक का शिक्षण कार्य अत्यंत रोचक एवं प्रभावपूर्ण रहा। निष्कर्ष को आप अपने शब्दों में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। बस ये है कि निष्कर्ष जो है आपके जो भी आपने असाइनमेंट तैयार किया है उसका सार होना चाहिए, उसको स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।